जय हिंद मेरे दोस्त, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज देखेंगे 126 MCQ करेंगे। क्या 126 MCQ करेंगे। प्रीवियस ईयर क्या है, प्रीवियस ईयर जो रेलवे में खटाखट पूछा है, धराधर पूछता है रेलवे में। और एसएससी में तो और पूछता है, लेकिन रेलवे में भी पूछता है, बिहार पुलिस में तो और पूछता है। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। काफ़ी समय हो चुका है, सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को चिप देना, ताकि एग्ज़ाम बचेगा ना। कम समय में ऑब्जेक्टिव खटाखट देख लेंगे और खटाखट भी टकरा जाएगा। चलिए बिना देर के स्टार्ट करते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वीडियो के लास्ट तक बने रहना और सब्सक्राइब शेयर कमेंट कर दीजिएगा। चलिए बहुत टाइम हो चुका है, आप धराधर निकलेंगे। लो, एक नंबर क्वेश्चन 7 करोड़ का, पूरे 7 करोड़ का है। बताओ शारदीय ओलंपिक खेल किस वर्ष प्रारंभ हुआ था, जल्दी बताओ। इसका राइट आंसर क्या होगा, 1924 में। कम समय में करेंगे, आप समझे ना। बताओ 2 नंबर पॉइंट क्या कहता है, डबल फॉल्ट शब्द किस खेल से संबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, टेनिस से। राइट आंसर क्या होगा, टेनिस से। 3 नंबर पॉइंट क्या कहता है, अंतर्राज अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक देखो, अंतर्राष्ट्रीय एटॉमिक एनर्जी एजेंसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो 3 के राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह वियना स्थित। इसका राइट आंसर क्या होगा, वियना हो जाएगा, डी नंबर। 4 नंबर पॉइंट क्या कहता है, पौधा द्वारा नाइट्रोजन का प्रयोग किस रूप में किया जाता है। तो नाइट्रेट के रूप में किया जाता है। 5 नंबर पॉइंट क्या कहता है, मानव रोग का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा था। मानव रोग का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा तत्व होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यह होता है कोलेस्ट्रॉल तत्व। इसका राइट आंसर क्या होगा, कोलेस्ट्रॉल तत्व होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। 6 नंबर पॉइंट क्या कहता है, अम्ल अग्नेय सेलों में किस तत्व का प्रतिशत अधिक होता है। किस तत्व का प्रतिशत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सिलिका होता है। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाता है, सिलिका। बताओ 7 नंबर पॉइंट क्या कहता है, संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है। तो संसार में सबसे बड़ी खाड़ी कौन सा है। तो मैक्सिको की खाड़ी। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर होगा। क्या होगा, सी नंबर। बताओ कंगो नदी घाटी की लंबाई कितना, जल्दी बताओ। कंगो नदी घाटी की लंबाई कितना है। तो 4667 है, 4667। राइट आंसर क्या होगा, सी नंबर। बताओ 9 नंबर पॉइंट क्या कहता है, पृथ्वी के सबसे भीतरी परत को क्या कहता है। कोड या कोरोना क्या था, क्या कहता है, कोड या कोरोना। बताओ 10 नंबर पॉइंट क्या कहता है, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ का यानी यूएनओ का सदस्य बना। भारत यूएनओ का सदस्य कब बना था, 1945 में बना। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। बताओ पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है। पंचायती राज किस सिद्धांत पर आधारित है, विकेंद्रीयकरण पर स्थित। राइट आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा। बताओ द्वितीय सिख युद्ध किस गवर्नर जनरल के समय हुआ था। तो द्वितीय सिख युद्ध डलहौजी के समय हुआ था। किसके समय था, डलहौजी के समय था। बताओ 31 नंबर पॉइंट क्या कहता है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुआ था। तो 31 दिसंबर 1680 ईस्वी में था। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। बताओ भारत का प्रत्येक नागरिक क्या होता है, भ्रष्ट। यह कथन किसका है, भारत का प्रत्येक नागरिक भ्रष्ट। यह कथन किसका है, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। इसका राइट आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे कहता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दरोगा पद कहलाया था, जिला में पुलिस थाना दरोगा का नियुक्ति लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में आया था। बताओ 15 नंबर पॉइंट क्या कहता है, प्राचीन भारत में नौसेना का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। नौसेना का देन है चोलों का। बताओ 16 नंबर पॉइंट क्या कहता है, प्रोटीन का मुख्य रूप से क्या है। प्रोटीन क्या है, प्रोटीन क्या है, पॉलीपेप्टाइन से है, पॉलीपेप्टाइन से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर होगा। बताओ सीसा के सिक्का को किस राजवंश ने चढ़ाया था, ने गढ़ाया, सातवाहन ने चलाया था। शीशा के सिक्का के चला था, सातवाहनों ने चला था। बताओ 18 नंबर पॉइंट क्या कहता है, समुद्रगुप्त के इलाहाबाद स्तंभ किसके द्वारा लिखा था। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि कौन था, हरिसेन। तो इलाहाबाद का स्तंभ के लिखा हरिसेन ने लिखा था। बताओ समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था, हरिसेन था। बताओ बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह प्रक्षित कथन किसका है। तो विलियम वर्ड्सवर्थ का है। किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का है। बच्चा मनुष्य का पिता होता है, यह कथन किसका, विलियम वर्ड्सवर्थ का था। बताओ 20 नंबर पॉइंट क्या कहता है, भारत में दलिन जनतंत्र का वकालत सबसे पहले किसने किया था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एम.एन. राय ने किया था। क्या किया था, एम.एन. राय ने किया था। अतः 21 नंबर पॉइंट क्या कहता है, मतदाताओं को परिचय पत्र प्रदान करने की व्यवस्था किस वर्ष चुना
चुनाव कानून को संशोधन किया था? तो 1975 में किया था। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। बताओ 22 नंबर पॉइंट क्या था? संविधान के संशोधन में किन दोनों सदनों का अधिकार बराबर होता है? तो राज्यसभा और लोकसभा का अधिकार क्या था? बराबर होता है। बताओ 23 नंबर पॉइंट क्या आता है? स्टेट ड्यूज एक प्रकार का केंद्र है, किसके द्वारा वसूला जाता है? तो राज्य सरकार द्वारा। राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर होगा। टैक्स, यहाँ देखो कर है टैक्स, राज्य सरकार द्वारा। बताओ दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब हुआ था? दामोदर नदी घाटी का स्थापना कब हुआ था? 1948 में किया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या था? आधुनिक भारत का मंदिर कहा था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। अमेरिका के टेनेसी नदी पर आधारित है। बताओ 25 नंबर पॉइंट क्या कहता है? किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया में एक भी ज्वालामुखी नहीं। बताओ फ्यूजी जमा ज्वालामुखी कहाँ? कमेंट में बताओ फ्यूजी जमा ज्वालामुखी कहाँ और माउंट एटना ज्वालामुखी कहाँ? जल्दी कमेंट में बताओ 26 नंबर पॉइंट क्या कहता है? योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था का विचार को क्रांतिक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जल्दी बताओ। देखो क्या होता है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था को विचार को क्रांतिक करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? जोसेफ स्टालिन था। इसका राइट आंसर क्या? जोसेफ स्टालिन था। बताओ स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ता है? स्वेज नहर किसको जोड़ता है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? कमेंट में बताओ स्वेज नहर का स्थापना कब हुआ था? राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? जल्दी बताओ। किसी तरल पदार्थ को विशिष्ट गुरुत्व को जानने के लिए किसी यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या कहता है? हाइड्रोमीटर से। किसका राइट आंसर क्या होगा? हाइड्रोमीटर से। बता चंद्रमा पर सबसे पहले, देखो चंद्रमा पर सबसे पहले मानव सहित कौन सा अंतरिक्ष यान उतरा था? तो अपोलो 11। बता चीनी का प्रक्षेपित दीवार की लंबाई कितना है? चीनी का प्रक्षेपित दीवार की लंबाई कितना है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 8,851 है। मिली में अगर पूछेगा, अगर मिली में पूछेगा तो 55,000 हो जाएगा। बताओ किस देश का राष्ट्रीय ध्वज सबसे पुराना है? तो मिस्र का स्थिति सबसे पुराना। बताओ 32 नंबर पॉइंट क्या कहता है? गैल्वेनाइजेशन करने के लिए लोहा पर किस धातु का परत चलाया जाता है? तो जस्ता का परत चलाया जाता है। बताओ 33 नंबर पॉइंट क्या कहता है? डिगो गोसिया किस महासागर में स्थित है? तो डिगो गोसिया किस महासागर में स्थित है? तो हिंद महासागर में स्थित। कहाँ स्थित है? हिंद महासागर में। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर, हिंद महासागर। बताओ सार्क सम्मेलन किस मुख्य उद्देश्य से आरंभ किया गया था? तो क्षेत्रीय सहयोग से किया गया था। बताओ UNHCR संस्था किससे संबंध है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बी हो जाएगा। सार्क नीतियों से संबंध है। बताओ कावेरी जल विवाद किन दो राज्यों के बीच स्थित है? तो तमिलनाडु कर्नाटक है। तमिलनाडु कर्नाटक कावेरी जल विवाद है। कावेरी जल विवाद तमिलनाडु कर्नाटक है। बताओ अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस के प्रथम भारतीय न्यायाधीश कौन था? तो नगेंद्र सिंह था। भारतीय बोले नगेंद्र सिंह था। बताओ कुतुब मीनार का निर्माण निम्नलिखित में से कार्यों को किसने पूर्ण किया था? पूर्ण मतलब पूरा किया था। पूरा किया था इल्तुतमिश ने किया था। बताओ इक्तादारी प्रथा को किस शुरुआत है? इल्तुतमिश ने। तो है ना क्वेश्चन, भारत में इक्तादारी व्यवस्था की शुरुआत किया जाता है? इल्तुतमिश ने किया था। क्या कहता है? इल्तुतमिश ने किया था। भारत में इक्तादारी व्यवस्था किसने? इल्तुतमिश ने। बताओ सिजदा एवं प्रवेश प्रथा नवरोज उत्सव क्या मनाता? बलबन गद्दी पे कब बैठा था? तो 1266 में बैठा। बताओ 40 नंबर पर क्या कहता है? अंत्योदय का विचार सर्वप्रथम किसने दिया था? इसका राइट आंसर जयप्रकाश ने दिया था। अंत्योदय योजना कब चला था? 77-77। बताओ भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS किसके शासनकाल में प्रारंभ? देखो लॉर्ड कॉर्नवालिस का था। भारतीय प्रशासनिक बोलेगा, भारतीय सिविल सेवा बोलेगा, भारतीय सिविल सेवा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। दरोगा थाना पुलिस थाना का नियुक्त लॉर्ड कॉर्नवालिस। बताओ नेपोलियन बोनापार्ट किस देश के निवासी था? नेपोलियन बोनापार्ट किस देश का निवासी था? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बताओ नेपोलियन बोनापार्ट कौन का था? फ्रांस का था। बताओ अंत्योदय कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो अत्यधिक गरीबों का विकास। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बताओ हेमावती निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है? हेमावती किसकी सहायक नदी है? तो हेमावती किसकी सहायक नदी? जल्दी बताओ। तो कावेरी की। हेमावती कावेरी की सहायक नदी। बताओ हागेन काल झरना किस नदी पर स्थित है? जल्दी बताओ हागेन
काल झरना किस नदी पर स्थित है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? कावेरी नदी पर स्थित है। कहाँ? कावेरी नदी पर स्थित है। बताओ। पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से भी जाना था? पश्चिमी घाट को सादरी के नाम से जाना जाता है। राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बताओ। वास्को डी गामा किस वर्ष कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था? तो 1498 में पहुंचा था। राजा जुमेरी ने उसका स्वागत किया था। अब्दुल मुनीत की सहायता से पहुंचा। बताओ। बांग्लादेश ने किस तिथि को अपनी स्वतंत्रता हासिल किया था? तो 16 दिसंबर 1971 में। बताओ। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गीत के लिखा था? तो अपना भारतीय शास्त्रीय के लिखा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा था। पृथ्वी का दक्षिणी ध्रुव किस भूखंड में स्थित है? तो अटलांटिक में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया महादेश में एक भी ज्वालामुखी नहीं। बता। उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को? उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन किस तिथि को होता है? तो 22 दिसंबर को होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। बताओ। महानदी कहाँ जाकर गिरते हैं? जल्दी बताओ। महानदी कहाँ गिरता है? तो बंगाल की खाड़ी में गिरता है। जल्दी बताओ। हेमोपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? हेमोपैथी का हमारे हेमोपैथी गाँव देहात में बोलता है हेमोपैथी दवाई इलाज करो ठीक हो जाता हूँ। तो वही हेमोपैथी का जन्म किस देश में हुआ था? तो जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था? जर्मनी में हुआ था। बटरफ्लाई शब्द किस जल्दी बताओ। बटरफ्लाई शब्द किस है? तो तैराकी से संबंध। बताओ। 64 नंबर पॉइंट क्या कहता है? 54 नंबर पॉइंट क्या कहता है? स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी प्रतिमा किस नगर के निकट स्थित है? तो न्यूयॉर्क के निकट। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर। तो बताओ। राष्ट्रीय युवा दिवस किस तिथि को मनाता है? 12 जनवरी को। स्वामी विवेकानंद के जन्म स्थान पर मनाता है 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस। और कहा क्रिकेट खेल में पॉकिंग क्रीज की माप कितनी होता है? जल्दी बताओ। तो 4 फुट होता है। इसका राइट आंसर क्या? बी नंबर 4 फुट होगा। बताओ। रेबीज के इलाज के किसने खोज किया था? रेबीज के इलाज के लिए खोज किसने किया था? तो लुई प्रसाद ने किया था। बताओ। जल की कठोरता मुख्य रूप से किसकी उपस्थिति कारण होता है? तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के। तो राइट आंसर क्या होगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। बताओ। गन धातु किसका मिश्र धातु है? तमाजस्टाटिन का। बताओ। 60 नंबर पॉइंट क्या कहता है? किस घटना के कारण सूखी बालू चमकीला तथा गीली बालू धुंधला दिखाई देता है? तो प्रकाश के परावर्तन के कारण। बताओ। पृथ्वी का अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान कितना था? चंद्रमा का द्रव्यमान बोलेगा 1/81। पृथ्वी का द्रव्यमान बोलेगा 1/6 हो जाएगा। देखो। चंद्रमा बोलेगा 1/6, पृथ्वी बोलेगा 1/81। देखो। चंद्रमा बोलेगा तो 1/81 होगा। पृथ्वी बोलेगा तो 1/6 हो जाएगा। बताओ। 62 नंबर पॉइंट क्या कहता है? भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का प्रावधान किस देश से? तो मौलिक कर्तव्य बोलेगा तो रूस लिया था। मौलिक अधिकार बोलेगा अमेरिका से। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। मौलिक अधिकार। देखो। एक आवेशित खगोल गोलक के अंदर किसी भी जगह विद्युत क्षेत्रों का मान कितना होता है? तो 0 होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होता है। बताओ। भारत अभियान के समय महमूद गजनी के साथ आने वाले विद्वान कौन था? महमूद गजनी के साथ 4 विद्वान आया था। कौन कौन आया था? अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तरी फारूकी आया था। लेकिन यहाँ अलबरूनी, फिरदौसी, उत्तरी फारूकी भी आया था। इसका राइट आंसर दोनों हो जाएगा। बी और देखो। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी और डी दोनों हो जाएगा। इसका राइट आंसर ई भी होगा और ई भी होगा। बताओ। और इब्न बतूता किसके समय था? इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था। 1333 में था। मोहम्मद बिन तुगलक MBT के समय था। मोहम्मद बिन तुगलक के समय रेहला नामक पुस्तक था। मोरक्को यात्री था। और फायान किसके समय था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय था। बताओ। नमक किस खनिज से प्राप्त होता है? तो हेलाइट से प्राप्त होता है। बताओ। राज्य विधानसभा की शक्ति किसके पास होता है? तो यह जनता के पास होता है। बताओ। 67 नंबर पॉइंट क्या कहता है? व्हाइट हाउस वार्षिक गठन में किसका आधिकारिक कार्यक्रम होता है? तो USA के राष्ट्रपति होता है। USA के राष्ट्रपति होता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी नंबर को। बताओ। शब्द फ्यूरन किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो हिटलर के लिए प्रयुक्त होता है। हिटलर पूरा खतरनाक आदमी है। बताओ। 69 नंबर पॉइंट क्या कहता है? विधान परिषद किसी धन विधायक को कार्यकाल का अधिकतम कितने दिन रोका जा सकता है? तो 14 दिन रोक सकता है। बताओ।
कानपुर में 1857 का विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? कानपुर में नाना साहब ने किया था। तथ्याटक का मूल नाम क्या था? जल्दी बता। धोधुपंथ था। जल्दी बताओ। द्विसदनीय विधायकों वाले राज्यों में विधान परिषद को क्या कहता है? तो उच्च सदन कहता है। द्विसदनीय विधान परिषद वर्तमान के 6 राज्यों में स्थित है। कौन कौन स्थित है? तो अपना बिहार स्थित है। बिहार देखो, बिहार है, महाराष्ट्र है, नहीं देखो, द्विसदनीय विधान परिषद 6 राज्य में स्थित है। देखो, बिहार है, और कहाँ? कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है। देखो, द्विसदनीय विधान परिषद वर्तमान में 6 राज्य में है। बिहार है, कर्नाटक है, महाराष्ट्र है, और 3 और कहाँ है? आंध्र प्रदेश में स्थित है। आंध्र प्रदेश में और उत्तर प्रदेश में 100 है। 5वां एगो तेलंगाना में स्थित है। 6वां बता। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा? जल्दी बता। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? बाघ स्थित। बता। 73 नंबर पर क्या कहता है? प्रसिद्ध ग्रंथ महाभाष्य का संबंध किससे है? तो व्याकरण से स्थित। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बताओ। विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाता है? तो 11 जुलाई को मनाया था। बताओ। 75 नंबर पर क्या कहता है? सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को लॉर्ड्स का होता है। तो किसके द्वारा? सर्वप्रथम विश्व कप क्रिकेट का पहला मैच 7 जून 1975 को लॉर्ड्स के मैदान में खिलाया गया। किसके था? भारत और इंग्लैंड के बीच खिलाया गया था। बताओ कमेंट में बताओ। T20 वर्ल्ड कप जो अभी हुआ था 2000, देखो वो सब करंट अफेयर, ठीक ना दोस्त। देखो यहाँ पे जो है ना गौरव, इसको काट देना, और यहाँ पे की लिख देना, यहाँ पे गौरव नहीं, यहाँ पे लिख देना कचारी, लिख देना कचारी, ठीक ना। कचारी यहाँ पे काट देना, ठीक ना। यहाँ पे कचारी लिख देना। और कचारी जनजाति का संबंध मुख्य किस राज्य में स्थित है? तो आसाम से। कहाँ? आसाम से, ठीक ना। बताओ। 77 नंबर पर कहता है प्रसिद्ध मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मधुरै में स्थित है। 78 नंबर पर क्या था? भारत का सबसे लंबी नदी कौन स्थित है? आप सभी को पता है, तो गंगा नदी। इसके राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, गंगा नदी। बता। गंगा नदी की लंबाई कितना है? तो 2500 कहीं कहीं 2525 मिलता है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900 है। ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई कितना है? 2900। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलता है? तिब्बत के चोमायुंगनो दुंगनो हिमनद से निकलता है। बता। भारत द्वारा अंतरिक्ष में प्रक्षेपित प्रथम उपग्रह कौन था? तो आर्यभट्ट था। इसका राइट आंसर क्या सी हो जाएगा। बताओ। देखो क्या बोलता है, द ग्राउंड विनीथ हर फीट के लेखक कौन है? तो सलमान रुश्दी है। कौन है? सलमान रुश्दी। द ग्राउंड विनीथ हर के लेखक कौन है? सलमान रुश्दी है। बता। 81 नंबर पर क्या था? मौलिक अधिकार का उल्लेखन संविधान के किस भाग में? मौलिक अधिकार। तो भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार, फंडामेंटल। मौलिक अधिकार कहाँ से लिया था? जल्दी बताओ। अमेरिका से। मौलिक कर्तव्य लेगा रूस से, ठीक ना। रेलवे भर्ती नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुआ था? तो 27 अप्रैल 1998 में हुआ था। बताओ। फ्यूबिज्म कला शैली का सूत्रपात किसने किया था? जल्दी बताओ। तो पाब्लो पिकासो ने किया था। पाब्लो पिकासो ने किया था। जल्दी बताओ। प्रसिद्ध शहर नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक जो है ना गोदावरी नदी पर स्थित है। नासिक बताओ ना, गाँव घर में नासिक बोला ले अनार हो। गोदावरी नदी कहाँ से निकलता है? महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबक पार से निकलता है। बता। बीबी का मकबरा किसकी पत्नी का कब्र है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? औरंगजेब की है। बता। लक्षद्वीप की राजधानी कहाँ? कवारत्ती है। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितना है? 36 स्थित है। बताओ। लक्षद्वीप समूह किस महासागर में स्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित। आप सभी को पता है कहाँ स्थित है? अरब सागर में स्थित है। बताओ। 88 नंबर पर क्या था? वनस्पति विज्ञान समान वर्गीकरण के अनुसार टमाटर क्या है? टमाटर एक प्रकार की है फल स्थित है। बताओ। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? लौंग पौधा के किस भाग से प्राप्त होता है? तो कली से प्राप्त है। लौंग कली से प्राप्त होता है, ठीक ना। बताओ। 90 नंबर पर क्या कहता है? किस देश का उपनाम प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप कहता है? प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप किसे कहता है? स्विट्जरलैंड को कहता है। प्ले ग्राउंड ऑफ यूरोप स्विट्जरलैंड। 91 नंबर पर कहता है भारत में सबसे प्राचीनतम स्मारक निम्नलिखित में कौन सा है? भारत का सबसे प्राचीनतम कौन है? तो अजंता की गुफा है। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? जल्दी बताओ। सार्क का पहला अध्यक्ष कौन था? तो
HM इरशाद था। कौन कौन था? MH इरशाद था। बताओ। 80 नंबर पॉइंट क्या कहता है? अमेरिकी स्वतंत्रता की घोषणा का प्रारूप किसने तैयार किया? अमेरिका की स्वतंत्रता की घोषणा किसने किया था? जॉर्ज वाशिंगटन। अमेरिका का स्वतंत्र कब था? 4 जुलाई 1977 को 1976 को स्वतंत्र हुआ था अमेरिका। बताओ। प्राचीन ओलंपिक खेल का कहाँ शुरुआत था? ओलंपिक खेल की शुरुआत कहाँ हुआ था? तो ग्रीस से हुआ था। कहाँ हुआ था? ग्रीस से हुआ था। बताओ। बोरोबुदुन देखो क्या कहता है? 95 नंबर पॉइंट क्या कहता है? बोरोबुदुर का प्रसिद्ध बौद्ध मंदिर कहाँ स्थित है? तो जावा इंडोनेशिया में स्थित है। इंडोनेशिया। सर्वाधिक मुस्लिम कंट्री कहाँ? इंडोनेशिया में स्थित है। जल्दी बताओ। कर्क रेखा भारत के कितने राजस्व को करता है? तो 8 राजस्व को करता है। बताओ। संविधान के किस तत्व देखो कल्याणकारी राज्यों का स्थापना करते का? तो राज्य के नीति भाग 4 में क्या 36 से 51 है। आर्टिकल बोलेगा ना आर्टिकल। अनुच्छेद 38 में है। अनुच्छेद 38 में राज्य की नीति संदर्भ। बताओ। भारत का नेपोलियन किससे कहा था? जल्दी बताओ। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त का कहा था। किसे कहा था? समुद्रगुप्त कहा था। इसका राइट आंसर होगा बी था। समुद्रगुप्त को कहा था। समुद्रगुप्त दरबारी कवि कौन था? हरिश्चंद्र। बताओ। पानीपत का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? पानीपत की तीसरी लड़ाई अहमद शाह अब्दाली और मराठाओं के बीच हुआ था। बता। कुतुब शाही राजवंश कहाँ का शासन था? तो गोलकुंडा का था। बताओ। रणथंभौर वन्य अभयारण्य कहाँ स्थित है? रणथंभौर कहाँ स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है। बताओ। सोना का अपेक्षित घनत्व कितना होता है? सोना का अपेक्षित घनत्व कितना था? सोना का अपेक्षित घनत्व कितना था? 19.30 होता है। चलिए बताओ। ठोस कौन या धन कौन? देखो यहाँ ठोस कौन बोलेगा यह धन कौन का एसआई मात्रक क्या होता है? तो स्टेरेडियन होता है। क्या होता है? स्टेरेडियन। ठोस कौन या धन कौन का एसआई मात्रक कहता है? स्टेरेडियन होता है। 104 नंबर कौन क्या कहता है? बर्फ। देखो बर्फ के लिए गलन के विशिष्ट ऊष्मा का मान कितना होता है? तो 80 कैलोरी होता है। राइट आंसर क्या होता है? बी होता है। बता। डायनामो को आर्मचर मुख्य रूप से किसका बनाता है? तो इस्पात का बनाता है। बता। मुंबई स्थित गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? जल्दी बता। गेटवे ऑफ इंडिया का निर्माण कब हुआ था? 1911 में हुआ था। बता। 1911 में हुआ था। राइट आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। 107 नंबर पॉइंट क्या कहता है? भारतीय संप्रभुता स्वतंत्र गणराज्य कब बना था? तो 26 जनवरी 1950 में। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर। बताओ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की शुरुआत या पूर्वकालिक वर्षों के दौरान निम्नलिखित में कौन सा अध्यक्ष था? तो दादाभाई नौरोजी थे। ब्रिटिश पार्लियामेंट में जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन था? दादाभाई नौरोजी था। ग्रैंड पार्लियामेंट के नाम से किसे दादाभाई नौरोजी को देखो। किस राज्य में राष्ट्रपति शासन का तात्पर्य क्या है? राज्य किसके द्वारा शासित होता है? तो राज्य के राज्यपाल द्वारा होता है। राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा। बताओ। 110 नंबर को देता है। भारत का प्रसिद्ध गोंडवाना कोयला किस क्षेत्र में? झारखंड में गोंडवाना कोयला मध्य प्रदेश में। कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। गोंडवाना कोयला कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। राइट आंसर क्या होगा? सी में होगा मध्य प्रदेश। फिलीपींस व चीन सागर में चलने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहता है? टाइफून कहता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? टाइफून होगा। क्या होगा? इसका राइट क्या होगा? टाइफून होगा। बताओ। आँख के भीतरी सतह को क्या कहता है? जल्दी बताओ। आँख के भीतरी सतह को क्या कहता है? रेटिना या दृष्टि पटल कहता है। जल्दी बताओ। बिल गेट्स सबसे अमीर आदमी कौन है? बिल गेट्स हैं। बिल गेट्स स्थापना करता है। सॉफ्टवेयर का स्थापना कौन था? बिल गेट्स है। बिल गेट्स ने अभी पुस्तक के वो लिखा इम्पोर्टेंट है, याद आएगा तो बोल देंगे। संसार के सबसे लंबी नदी नील नदी महाद्वीप में मुख्य रूप से बहती नील नदी अफ्रीका के मिस्र से होकर नील नदी क्वेश्चन पूछता है। नील नदी अपना जल कहाँ गिराता है? तो भूमध्य सागर में। नील नदी अपना जल भूमध्य सागर में गिराता है। बता। सुप्रसिद्ध महाकाव्य रघुवंशम के लेखक कौन है? रघुवंशम ऋतु संघर्ष। सबके लेखक कौन है? कालिदास। कौन है? देखो कालिदास है। ऋतु संघर्ष बोलेगा। ऋतु संघर्ष रघुवंशम के लेखक कौन है? कालिदास। राज हर्षवर्धन के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए बाणभट्ट द्वारा रचित हर्षचरित के लिखा? बाणभट्ट ने लिखा। बताओ। पेरी 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 कहाँ का घास मैदान? उत्तरी अमेरिका के। जहाँ देखो पेरी घास का मैदान कहाँ? उत्तरी अमेरिका। कैसे है? तो शीतकोशीन घास का मैदान है। इसका राइट आंसर क्या होगा? बी होगा। बताओ। 118 नंबर पॉइंट क्या कहता है? विश्व में गेहूँ का उत्पादन सबसे ज़्यादा चीन करता है।
चीन गेहूँ उत्पादन में 1 नंबर पर स्थित है। चावल उत्पादन में गेहूँ 1 नंबर है। एशिया में देशों में सर्वप्रथम औद्योगिकरण की शुरुआत किसने होता है? एशिया में औद्योगिकरण की शुरुआत का मतलब जापान में आता है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी नंबर होगा, जापान में होगा। बता 120 नंबर। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है? तो शैवाल के कारण होता है। टाइम नहीं है, फटाफट निकलना। दामोदर घाटी कोयला मुख्य रूप से क्या पाता है? रानीगंज, बोकारो, झरिया। इसका राइट आंसर क्या होगा? ये हो जाएगा। बताओ राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्ष कौन होता है? जल्दी बताओ। राष्ट्रीय विकास परियोजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। बताओ भारत में सर्वप्रथम कागजी मुद्रा का चलन किस वर्ष हुआ था? तो 1962 में हुआ था। राइट आंसर क्या बी हो जाएगा, 1962 में। बताओ भारतीय संविधान सभा के पहले अधिवेशन कब होता है? संविधान सभा के पहले बैठक कब होता है? नई दिल्ली में होता है। बताओ भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? तो 42वां संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा गया था, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश पर। बताओ भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जोग या गोरसप्पा जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो शरावती नदी कर्नाटक में स्थित है। राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर होगा। बताओ आज यहीं तक रहने देते हैं। इससे अगला क्लास का लगा लाइक सब्सक्राइब कमेंट कर दीजिएगा। धन्यवाद, बहुत मेहनत लगता है।